हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर पढ़ा था और उसके बाद श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में भी हमने अंतर पढ़ लिया था। उसके सारे पॉइंट्स देख लिए थे। हमने रिएक्शंस भी देख ली थी कि किस तरीके से रिएक्शंस वर्क करती हैं। आज के लेक्चर में हम अपने कल के लेक्चर को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। श्वसन में हमारा एक पार्ट बचा हुआ कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग जीवों में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या बनता है। हम हर एक प्रोसेस को याद नहीं कर सकते, हर एक रिएक्शन को याद नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक प्रोटोटाइप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली ग्लाइकोलिसिस नाम है इस टॉपिक का, जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक करने की प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज लेंगे। ग्लूकोज जिसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल बोला जाता है। अगर हम इसे हिंदी में बोलते हैं तो 6 कार्बन अणु, 6 कार्बन अणु। ठीक है, इसे बोला जाता है 6 कार्बन अणु। ग्लूकोज हमने लिया है, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। रिएक्शन होगी साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश में लिखना और हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी में। ठीक है, जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वो बन जाएगा पाइरूवेट। पाइरूवेट बन जाएगा वो। पाइरूवेट, जिसे हम हिंदी में भी पाइरूवेट बोलते हैं, और जिसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो इसे आप हिंदी मीडियम में लिख लेना 3 कार्बन अणु, 3 कार्बन अणु। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब आगे जैसे ही पाइरूवेट ये फिर 3 टाइप से फर्दर चेंज होगा। 3 टाइप से कैसे चेंज होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ, जो बुक में दिया हुआ है, वो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब यही हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का। हमने देख लिया ऑक्सीजन का अभाव। यहाँ पर इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन का अभाव। ठीक है, अभाव जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन का अभाव। अब लास्ट में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति। ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब सबसे पहले ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम देखते हैं तो ये प्रोसेस होती है ईस्ट में। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ईस्ट, मतलब ईस्ट में।
ये प्रोसेस कहाँ होगी, ईस्ट में होगी। ठीक है, अब सेकंड अगर हम देखते हैं तो हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ होगी, हमारी पेशी कोशिकाओं में, हमारी पेशी कोशिका में, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इन अवर मसल्स सेल। ठीक है, लास्ट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा, तो हम कल ही पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये पूरा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत जैसे कि इन माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने लिखा हुआ ये थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हो गया, लेकिन आप इसको हिंदी में लिख लेना ही माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, हिंदी में भी उसे माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन रिजल्ट पर। मेन रिजल्ट जैसे कि कल हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा अनऑक्सी श्वसन बोलते हैं। अनऑक्सी श्वसन में हमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले मिलता है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आज हमने इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ में 21 के एनर्जी भी मिल रही थी। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 कार्बन अणु मतलब 2 कार्बन एटम्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी प्लस एनर्जी। इथेनॉल को हिंदी में भी एथेनॉल बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और एनर्जी को बोला जाता है ऊर्जा। तो ये आप थोड़ा लिख लेना, वहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। लास्ट वाला देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें क्या क्या मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें जो रिलीज होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने लिख दी हैं, मैं इनको ब्रैकेट्स में लिख देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा ये बीच वाला है, इसमें क्या मिलता है हमें, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड के साथ मिलती है हमें एनर्जी प्लस एनर्जी। इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं बॉक्स में। देखो, अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं मैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले ग्लूकोज को बोला गया है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल से क्यों बोला गया है, क्योंकि आपको याद होगा जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6 हैं, इसलिए ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन अणु। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है हर सेल में। अगर मैं बात कर रहा हूं एरोबिक की तो वो भी साइटोप्लाज्म में होता है, और एनारोबिक की तो वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म को हम एक कॉमन सेल मानते हैं, तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ये ब्रेक होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम क्या होते हैं, फ्लाइवेट। अब ये 3 तरीके से रेस्पिरेशन, 3 तरीके से श्वसन इसका हो पाता है। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा श्वसन जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा श्वसन जहां पर ऑक्सीजन कम है, और ऐसा श्वसन जहां पर ऑक्सीजन है। ठीक है, हमने अभी तक 2 तरीके के श्वसन पढ़े थे, एक में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, एक में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। एक को ऑक्सी श्वसन बोलते हैं, एक को अनऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय या फिर अवायवीय श्वसन बोला जाता है। ठीक है, हमने कई सारे इनके नाम पढ़े, लेकिन हमने ये बीच वाला लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं पढ़ा। ठीक है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। अमीबा में और इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, एनिमल्स का जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्राइवेट सिंपली
तो वो क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। ये प्रोसेस बेसिकली कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। ईस्ट आपको पता होगी, फफूंद और फंगाई ईस्ट ब्रेड के ऊपर जो लगी रहती है बहुत दिनों तक, अगर ब्रेड रखा रहता है तो उसमें ईस्ट लग जाती है। तो बेसिकली वही है, उनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो ये होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसीलिए ईस्ट को जब स्मेल करते हैं तो उसमें से थोड़ी इथेनॉल टाइप की स्मेल भी ऑर्डर उसमें रहता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये हो गई। सेकंड की अगर हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पर ऑक्सीजन उनमें प्रेजेंट रहता है लेकिन बहुत कम रहता है। तो उस कंडीशन में वहां पर दो चीजें बनती हैं, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड जिसे हम हिंदी में बोलेंगे लैक्टिक अम्ल, और यहाँ पर एनर्जी, एनर्जी मतलब सिंपल ऊर्जा हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस जो होती है वो किसमें होती है, मसल सेल्स में। उनकी जो सेल होती है वो मसल सेल, उनमें ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी मतलब लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसा कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले भी पढ़ा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में, जहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो वहां पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, इसकी हम रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों जो है ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। रिएक्शंस हम कल पढ़ चुके थे, इनका जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था तब मैंने इनकी रिएक्शंस बताई थी कि किस तरीके से रिएक्शन वर्क करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस नाम से भी पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली ग्लूकोज को ब्रेक करने की प्रोसेस है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है। इंग्लिश मीडियम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले पॉइंट्स लिखे और हिंदी मीडियम में जो है वो सिर्फ हिंदी वाले पॉइंट्स लिखे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हमारा यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर रेस्पिरेशन वाला पार्ट हमारा इस चैप्टर में खत्म होता है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग की थी पोषण से, न्यूट्रिशन से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद हमने दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स पढ़े, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। उनमें होने वाले न्यूट्रिशन को समझा। ऑटोट्रॉपिक में देखा कि प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिशन हो रहा है, तो हमें पता चला कि वहां पर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जिससे उनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। फिर हम गए हेटेरोट्रॉपिक में, तो हमें वहां पर पता चला कि रेस्पिरेशन नाम की एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे कि हमने देखा ये तीन टाइप्स देखे हमने, तो सबसे पहले दो ही टाइप का रेस्पिरेशन होंगे, एरोबिक और एनारोबिक। लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी एक रेस्पिरेशन होता है लेकिन ये कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से फूड मटेरियल ग्लूकोज में चेंज होता है। बेसिकली जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।